हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल नाइट्रोसिल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने मेटल कार्बोनिल डिस्कस किया। तो स्टार्ट करते हैं मेटल नाइट्रोसिल। तो देखो मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है, पहले आपको पता है मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है, जिसमें मेटल कार्बोनिल लिगेंड के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब मेटल नाइट्रोसिल क्या होगा, इसकी जगह में हम अगर NO ले आए, लिगेंड के तौर पर NO ले आए, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग मेटल नाइट्रोसिल कहेंगे। ठीक है, द कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन एटम ऑफ NO मतलब नाइट्रोसिल डायरेक्टली बॉन्डेड विद एनी अदर एटम और आयन आर नोन एज नाइट्रोसिल कंपाउंड। ये बोल रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो नाइट्रोसिल है NO, इसका जो नाइट्रोजन एटम है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मेटल नाइट्रोसिल कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोसिल लिगेंड इज अटैच्ड एज NO पॉजिटिव। देखो जो नाइट्रोसिल लिगेंड है ना, ये NO पॉजिटिव के फॉर्म में भी इसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, और NO नेगेटिव के फॉर्म में इससे जुड़ सकता है और कभी कभी न्यूट्रल फॉर्म में भी जुड़ता है। ठीक है, तो ये लिखा है, अगर NO पॉजिटिव के फॉर्म में जुड़ेगा तो क्या होगा, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, नेगेटिव के फॉर्म में जुड़ेगा तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो मेटल नाइट्रोसिल है उसका क्लासिफिकेशन। मेटल नाइट्रोसिल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, वो है मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग NO पॉजिटिव एज ए लिगेंड। ऐसे मेटल नाइट्रोसिल जिसमें जो लिगेंड है NO पॉजिटिव के फॉर्म में है। ठीक है, इन दीज टाइप ऑफ मेटल नाइट्रोसिल NO पॉजिटिव आयन आर प्रेजेंट एज लिगेंड। तो इसमें जो है ना, जो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें जो NO है, NO को देखेंगे तो NO पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी। ठीक है, तो नंबर 2 जो है वो है मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग NO नेगेटिव एज ए लिगेंड। ऐसे मेटल नाइट्रोसिल जिसमें लिगेंड जो NO है वो NO नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो वो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें जो लिगेंड रहता है वो NO नेगेटिव के रूप में रहता है। ठीक है, अब नंबर 3 है, तो जो नंबर 3 है वो है मेटल नाइट्रोसिल कंटेनिंग बोथ NO पॉजिटिव एंड NO नेगेटिव लिगेंड। ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स जिसमें जो NO लिगेंड है वो NO पॉजिटिव के फॉर्म में भी हो सकता है और NO नेगेटिव के फॉर्म में हो सकता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें ये जो लिगेंड है वो NO नेगेटिव के फॉर्म में है, ये जो लिगेंड है वो NO पॉजिटिव के फॉर्म में है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल। मेटल नाइट्रोसिल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नंबर 1 क्या है, बाई एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन मेटल हैलाइड। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, NO मतलब जिसको नाइट्रोसिल में कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा है, बाई एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद मेटल हैलाइड। ये मेटल हैलाइड है, कार्बोनिल जो कोबाल्ट है उसका हैलाइड है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रोसिल का यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो जिससे क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ऐसे दूसरी मेथड क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया लिगेंड विद नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें क्या करना है, मेटल नाइट्रोसिल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड सच एज वाटर एंड अमोनिया विद NO। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स, इस टाइप के जो नाइट्रोसिल होते हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाता है कि जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें वाटर लिगेंड है। ठीक है, इन वाटर लिगेंड को रिप्लेस करो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोसिल के द्वारा, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटल नाइट्रोसिल होगा। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो है बाय नाइट्रोसिलेशन ऑफ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। इस मेथड में क्या करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन मेटल कार्बोनिल्स आर ट्रीटेड विद नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो मेटल कार्बोनिल्स हैं, अगर मेटल हमारे पास क्या है, जो कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल है, अगर इसके रिएक्शन हम नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ करा दें तो क्या बन जाता है, मेटल कार्बोनिल बन जाता है। ठीक है, तो कुछ मेथड्स ये हैं जिससे हम लोग मेटल नाइट्रोसिल प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल नाइट्रोसिल। ठीक है, तो मेटल नाइट्रोसिल क्या होते हैं, इससे पहले हमने वो डिस्कस किया हुआ है। मेटल नाइट्रोसिल क्या होते हैं, जहाँ पर जो नाइट्रोसिल होता है ना, जो NO होता है, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी हम लोग कहते हैं, इसको नाइट्रोसिल भी कह सकते हैं। अगर ये मेटल के साथ बॉन्डिंग बना ले और कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर ले तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, मेटल नाइट्रोसिल कहते हैं। ठीक है, अब जो बॉन्डिंग होती है मेटल नाइट्रोसिल में वो कैसे होती है, वही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसको हम लोग नाइट्रोसिल कहते हैं ना, ये जो है ये NO की फॉर्म में भी बॉन्डिंग करता है और NO नेगेटिव के फॉर्म में भी बॉन्डिंग करता है और जब न्यूट्रल स्टेट में होता है तब भी बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो नंबर 1 जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो है लीनियर टर्मिनल MNO बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि इन मेटल नाइट्रोसिल मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ NO पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर समझो, पहले क्या होता है,
जो नाइट्रोसिल हमारे पास होता है NO, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने इसको ड्रॉ किया है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, ये जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसमें जो एक लोन पेयर होता है वो ऑक्सीजन इसको दे देता है, किसको? नाइट्रोजन को दे देता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या है कि जो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लॉस कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिया और नाइट्रोजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अब जो मेटल होता है ना, मेटल देखो मेटल क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको मेटल गेन करेगा, ठीक है। गेन करने के बाद मेटल के पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई देखो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज का मतलब कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कमी नहीं है, तो जिससे ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है ना, और देखो इसको मैंने ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, वो इसको डोनेट कर देगा किसके? मेटल के सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो लिखा हुआ है ना, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो मेटल क्या होगा? मेटल के पास एक ऑर्बिटल खाली होगा, उसमें ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। जिससे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो आप, ये वाला ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मेटेलिक नाइट्रोसिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोसिल है ना, ये यहाँ पर अभी लीनियरली कंबाइन कर रहा है, मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। और लीनियर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसलिए बोलते हैं लीनियर मेटेलिक नाइट्रोसिल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, अब देखो क्योंकि अभी जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो उसने डोनेट कर दिया, मेटल को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी बॉन्डिंग बन गई? ये मेटल और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है, इसलिए ये स्ट्रक्चर लीनियर हो जाता है। अगर देखो इस पर लोन पेयर होते ना, लोन पेयर क्या करते हैं आपको पता है? लोन पेयर स्ट्रक्चर को बेंड कर देते हैं, पर इस पर लोन पेयर तो चले गया बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इसलिए लीनियर बनता है, ठीक है। तो क्या लिखा है? द एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज accumulate on metal atom, therefore to relieve itself from excess negative charge there is formation of MnO back bonding, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? देखो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज पहले से था, तो अब इसने क्या किया? दो नाइट्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए या रिलीव करने के लिए ये मेटल क्या करेगा? जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो नाइट्रोजन है, इसके पास जो एक मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके पास क्या होगा? एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा। तो नाइट्रोजन क्या, जो मेटल क्या करेगा? उसको अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ी हुई है इसके ऊपर, वो इसको बैक बॉन्ड कर देगा, इसको दे देगा, ठीक है, जिससे बैक बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये है नंबर 1 टाइप, लीनियर टर्मिनल MnO बॉन्डिंग। तो जो दूसरी टाइप की बॉन्डिंग है वो है बेंट टर्मिनल MnO बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें जो लिगेंड होगा ना, वो नेगेटिव के फॉर्म में कंबाइन करेगा, ठीक है। तो NO नेगेटिव लिगेंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू NO मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? हमारे पास एक मेटल है, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो मेटल पर चार्ज आके क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? एक तो यहाँ पर 2 3 है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब इनके और इसके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो इसको डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। तो मेटल को डोनेट किया। अब इसके बाद फिर भी देखो एक लोन पेयर बचा कि नहीं बचा? बचा है ना। तो क्योंकि इसके पास अभी भी एक लोन पेयर बचा है, तो भाई क्या होगा? स्ट्रक्चर बेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं? बेंट टर्मिनल MnO बॉन्डिंग। सबके सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। NO लिगेंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू NO मॉलिक्यूल। सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो NO नेगेटिव बन गया, ठीक है। 10 NO नेगेटिव हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी बात कर रहे हैं। ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ NO नेगेटिव ग्रुप MnO डज नॉट रिमेन लीनियर। अब ये लीनियर नहीं रह सकता, इट बिकम्स बेंट, ये बेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो इसका जो एंगल हो जाता है वो कितना? 100 जो वाला एंगल होगा 120 से 140 डिग्री तक हो जाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? इन सच केस नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिड, इट कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सही बात है ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें। इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 लोन पेयर इज डोनेटेड, एक लोन पेयर तो दे दिया इसको, ठीक है। इसके मेटल के पास एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, उसमें एक लोन पेयर दे दिया, ठीक है। और क्या बना? पहले तो सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। और जो अदर
लोन पेयर है वो ऐसा ही रह गया जैसा था। इस कारण क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट जैसा हो जाता है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हुआ है वास का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इरिडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना इसका स्ट्रक्चर, कभी भी इसका फॉर्मूला भी याद रखना वास का कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप की बॉन्डिंग है वो है ब्रिजिंग एनो ग्रुप। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो एनो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड, कभी कभी ये ब्रिज की तरह भी कार्य करता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं ब्रिजिंग। द एनो ग्रुप अकर्स एज टर्मिनल लिगेंड बट इन फ्यू कॉम्प्लेक्सेज इट अकर्स एज ब्रिजिंग लिगेंड। देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो एनो का वो टर्मिनल की तरफ बिहेव करता है, जैसे यहाँ पर भी किया है एनो को टर्मिनल की तरह। ठीक है, पर कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जो देखो दो मेटल के बीच में ब्रिज जैसा बना दिया इसने। ठीक है, तो जो एनो है वो ब्रिज की तरह भी कार्य करता है। ठीक हो गया, तो ये होगी बॉन्डिंग इन मेटल नाइट्रोसिल।